ब्रह्म राक्षस हिंदी हॉरर स्टोरी। आगे आप सुनेंगे कि ब्रह्म राक्षस की क्या कहानी है। देखते रहिए। यह कहानी एक ब्रह्म राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम ब्रह्म राक्षस है। इस पर कई कहानियां बनाई जाती है और राक्षस के कई नाम भी होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल आदि बहुत से नाम होते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम दुर्जन सिंह है। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर के कुछ दूर पर एक खेत है। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह पर उन्होंने खेत पर घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बना लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक काम चला, पर कुछ दिनों बाद दुर्जन सिंह बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनसे बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो। कभी बच्चों को डांटते रहते हो। तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तो तोड़कर अपना घर बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, तो कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी को शक हो गया कि वह ज़रूर किसी का साया है और वो बातें ऐसे नहीं करते जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हैं। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन सिंह पर उसका कोई असर नहीं पड़ा रहा था। वह एक टक लगाकर देख रहे थे। उनकी बीवी काफ़ी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी दुर्जन जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तुझे क्या लगा मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? तब उसका छोटा बच्चा वहाँ पर आया। दुर्जन जी ने उसे जोर से पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचा। ऐसे लग रहा था कि उसके सिर को वो कच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? दुर्जन जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहते हो तो बरगद का पेड़ लगाओ, जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन जी के अंदर से जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट डाला, जिस पर मैं हजारों साल से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारे अच्छाई के कारण मैंने उसे छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे पति को छोड़कर। तब दुर्जन जी अचानक सही हो गए। तब दुर्जन जी की बीवी की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके जितना शेयर कीजिए। थैंक यू।